कल मार्केट कैसा रहा? क्योंकि वीरवार को मार्केट के अंदर तेजी देखने को, डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से 7,304 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को, डीआई की तरफ से 2,601 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को। अब दोनों तरफ खरीदारी के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहाँ का कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,500 के लेवल पर बन चुकी है बड़ी कॉल राइटिंग 84,000 की, लेकिन 22,400 के लेवल पर देखे तो पुट राइटिंग भी 77,000 का नजर आया। पीसीआर रेशो फ्लैट क्लोजिंग दिखाता है 1.10 के साथ, लेकिन इंडिया विक्स के अंदर करीबन 1.5-2% की गिरावट देखी गई। यानी पूरी तरह से इंडिया विक्स अपने सपोर्ट लेवल पे क्लोजिंग दिखाता है, लेकिन अपर साइड पे देखे तो 22,600 और 700 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग नहीं नजर आई। उधर से एफआई की इतनी बड़ी खरीदारी आना मार्केट के अंदर, लेकिन मार्केट एक साइडवे ट्रेंड में पूरी तरह से झूलता हुआ नजर आया। कोई बड़ी वाली मूवमेंट नजर नहीं आई। यहाँ पर मार्केट के अंदर एक साइडवे रेंज मूव के साथ 15-20 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता है, लेकिन नीचे से अगर हम देखें मार्केट बार बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। यानी बार बार कोशिश करता रहा कि अपर साइड एक नए लेवल को, हाई को टेस्ट करने की, लेकिन ऑलरेडी निफ्टी अपने हाई लेवल पे है और बैंक निफ्टी भी एक हाई लेवल पे है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट अगर नीचे से सपोर्ट ले रहा है तो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन बिल्कुल काम करेगा। 22,430 मार्केट के लिए यहाँ पर वीरवार को भी यहाँ पर मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी इसी लेवल पे दिखाई, लेकिन अपर साइड पे देखें तो मार्केट जो है 20,525 के अबव नहीं जा पाया, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देख पा रहे तो कॉल राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त 20,500 के लेवल पे नजर आई। लेकिन एफआई और डीआई की साइड से देखें तो 7,304 करोड़ की बड़ी खरीदारी हमें देखने को मिली है। 2,601 करोड़ की यहाँ पर डीआई की साइड से भी बड़ी खरीदारी देखने को मिली। दोनों तरफ से बड़ी खरीदारी नजर आई है, एफआई और डीआई दो बड़े ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, यानी दोनों तरफ से इतनी बड़ी खरीदारी और मार्केट के अंदर करीबन 10,000 करोड़ के करीब ये खरीदारी देखने को मिली। 9,905 करोड़ की बड़ी खरीदारी मार्केट के अंदर आती हुई नजर आई है। यानी मार्केट एक अपर साइड लेवल की तरफ अपने कदम बढ़ाता हुआ जा रहा है। लेकिन ये जो खरीदारी हम देख पा रहे हैं लगातार, अगर हम देखें एफआई पूरी तरह से बुल बनता हुआ नजर आए। ये है बुल की कहानी, जो 7,304 करोड़ की बड़ी खरीदारी हमें एफआई की साइड से देखने को मिली। लेकिन डीआई की तरफ से भी पीछे नहीं हट रहा है। डीआई भी पूरा मार्केट के अंदर सपोर्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। 2,150 करोड़ के करीब यहाँ पे पहले दिन, उससे पहले भी अच्छी खासी 1,800 करोड़ के करीब, और उससे पहले भी 3,500 करोड़ के करीब बड़ी बड़ी खरीदारी यहाँ पे डीआई की साइड से भी करीबन अगर हम देखें 4 सेशन के अंदर 10,000 करोड़ का खरीदारी इसकी साइड से भी देखने को मिला है। और पिछले 3 सेशन से देखें तो 10,000 करोड़ का यहाँ पर एफआई की साइड से भी देखने को मिला। दोनों बड़े ऑपरेटर एफआई और डीआई खरीदारी में कमी नहीं छोड़ रहे, यानी कैश मार्केट के अंदर तो इन्होंने बड़ी खरीदारी कर डाली है। करीबन 10,000 करोड़ की बड़ी खरीदारी एफआई और डीआई जो मार्केट के बड़े ऑपरेटर हैं। लेकिन इनका फ्यूचर और ऑप्शन का पोजीशन भी देखना जरूरी, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करके चलते हैं। तो इन दोनों की पोजीशन को हमें क्या करना है, फ्यूचर ऑप्शन में कंपेयर करना बड़ा जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेटजी बना के चलेंगे एफआई और डीआई की। पहले हम टेक्निकल व्यू चेक करेंगे, उसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इन सबके साथ ये एफआई डीआई की फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन को भी देखना जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम पहले कंपेयर करेंगे, यानी रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर जो था 53% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा और 46% पुट की साइड। अभी रिटेलर की साइड से देख पा रहे हैं तो 53% पोजीशन कॉल की साइड और 46% पुट की साइड। यानी डाटा के अंदर रिटेलर की साइड से कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। यानी रिटेलर पूरी तरह से पोजीशन एज इट बना के गया है, क्योंकि मार्केट साइडवे जोन में था। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड भी देखें
90% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया और 9% शॉर्ट की साइड था। अभी 89% फ्यूचर को लॉन्ग करके चला है, 10% शॉर्ट की साइड पोजीशन आई है, यानी 1% अगर हम देखें शॉर्ट की साइड शिफ्ट करता हुआ माइनस नजर आया। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें रिटेलर का मूड जो बोल रहा है यहाँ पर 53% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन जरूर बना के बैठा है, लेकिन 50-50 का ही रेशो आ रहा है कोई ज्यादा, क्योंकि एक ट्रैप जोन की तरफ धकेला जाया रिटेलर को। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें 89% के साथ अभी भी लॉन्ग की साइड पोजीशन, यानी फ्यूचर में पूरी तरह से जो उसका मूड बन रहा है लॉन्ग की साइड बन रहा है, यानी उसको लगता है कि मार्केट के अंदर अभी तेजी और बाकी है। तो फ्यूचर में तो लॉन्ग की साइड नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर रिटेलर ऑप्शन के अंदर देखे तो 53% लॉन्ग की साइड यहाँ भी नजर आ रहा है, कोई बड़ी पोजीशन नजर नहीं आई है, लेकिन धीरे धीरे ये अपनी पोजीशन को पुट की साइड ज्यादा शिफ्ट करता हुआ नजर आया। डीआई की साइड से देखे तो कैश मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी खरीदारी हमें पिछले 4 सेशन में देखने को मिली है, लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन में इसकी पोजीशन हम 2 दिन से कंपेयर करेंगे तो फ्यूचर में पोजीशन क्या बना के चला डीआई को हम पिछले 2 दिन से कंपेयर कर लेते हैं। तो डीआई की जो पोजीशन नजर आई है पहले 41% कॉल की साइड था, 58% पुट की साइड। अभी रिटेलर के साथ डीआई की जो पोजीशन नजर आई है 40% कॉल की साइड, 59% पुट की साइड। 1% प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा कर रहा है कि -1% पोजीशन ये ऑप्शन की साइड से पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया है। यहाँ पर डीआई कैश मार्केट के अंदर क्या देखा, बड़ी खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन ऑप्शन के अंदर डीआई एक लॉन्ग की साइड से शॉर्ट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया, यानी ओवरऑल पोजीशन यहाँ पर 59% के साथ पुट की साइड। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें 4.04% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 95.95% शॉर्ट की साइड। अभी 4.56% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 95.43% शॉर्ट की साइड, यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर पॉजिटिव, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 95% आई है शॉर्ट की साइड, यानी कुछ पॉइंटों के अंदर तो पॉजिटिव आ रहा है। अब यहां पर देखो कैश मार्केट के अंदर इसकी पोजीशन लॉन्ग की साइड बनती हुई नजर आई, डीआई ने ऑप्शन के अंदर माइनस करता हुआ नजर आया और फ्यूचर के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव, यानी एक तरह से दोनों तरफ हाथ लगा के चल रहा है, दोनों हाथों में लड्डू लेके चल रहा है डीआई। यहां पर क्या कर रहा है कि यहां पर कैश मार्केट के अंदर खरीदारी बढ़ाता जा रहा है, लेकिन ऑप्शन के अंदर पोजीशन नहीं बढ़ाई। 59% के साथ क्या नजर आ रहा है कि अपर साइड से एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो हमें डीआई की साइड से देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन के साथ फ्यूचर में थोड़ी सी पोजीशन लॉन्ग की साइड बनती हुई नजर आई है, बड़ी पोजीशन नहीं नजर आई। तो यहां पर अपर साइड का सिनेरियो कौन सा रहने वाला मार्केट के अंदर, तो हमारे पास अगर हम देखें निफ्टी के अंदर ये वाला लेवल अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल जरूर है, बार बार इसको मार्केट ने डबल टॉप एरिया के साथ बनाया जरूर है, लेकिन ये एक ब्रेकआउट होने की कगार पे आ चुका है, क्योंकि बार बार किसी दीवार को अगर हथौड़ा मारा जाएगा तो दीवार कच्ची हो जाएगी। तो ये दीवार कच्ची होने का काम करता हुआ नजर आया है, यानी 22,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जरूर है हैवी कॉल राइटिंग के साथ, लेकिन इस लेवल को ये गैप अप के साथ तोड़ता हुआ नजर आएगा। तो अपर साइड पे 22,600 मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करता नजर आएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग जोन सपोर्ट जोन भी बड़ा जबरदस्त बनाया मार्केट ने, बड़ी अच्छी खासी बॉटम जोन के साथ। ये एक 22,430 का एरिया है, यानी जब तक 430 के अबव मार्केट बोलता है ये बोलता है कॉल साइड ही बोलेगा, लेकिन जैसे ही 430 के लेवल को करता है मार्केट ब्रेकडाउन तो पुट वालों के लिए एरिया खुला एरिया मिलेगा। अच्छी वाले पुट की साइड स्कैल्पिंग के लिए करीबन 22,287-90 के लिए ये हमारे पास क्या रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये वाला जोन जो मार्केट के पास बनता हुआ नजर आया है एक बड़ा अच्छा खासा रेजिस्टेंस, ये वाला जोन जहां से करीबन 6 तारीख को बड़ी अच्छी खासी वी शेप रिकवरी दिखाने का काम किया था मार्केट ने। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 22,290 का लेवल, 290 270 एक जोन है पूरा। तो ये जोन जो है पुट वालों के लिए बनेगा स्कैल्पिंग एक बढ़िया वाली, लेकिन 430 को ब्रेक डाउन करना बड़ा जरूरी। जब तक 430 को ब्रेक डाउन नहीं करेगा ना पुट वालों के लिए अग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं बनेगी, दूर रहना बढ़िया रहेगा, क्योंकि मार्केट एक
पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है पूरी तरह से। वैसे मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर आपको पूरी तरह से अच्छी से टेक्निकल व्यू बताए गए थे, फिर भी आपको लॉजिक के साथ आपको बताया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड कहानी कुछ और बनती हुई नजर आई। थोड़ा सा दबाव देखा गया बैंक निफ्टी की साइड, क्योंकि 130 पॉइंट के साथ तेजी नई गिरावट देखने को मिली यहाँ पर वीरवार के सेशन के अंदर। लेकिन एक सपोर्ट लेवल पे ट्रिपल बॉटम जोन ये मार्केट के पास काम करता हुआ नजर आ रहा है। यानी जैसे ये बॉटम जोन कौन सा, जो यहां पर 7 तारीख को लो लगता हुआ नजर आया था, इस लो को मार्केट करता है ब्रेकडाउन। बैंक निफ्टी करीबन ये लेवल हमारे पास एक सपोर्ट का काम कर रहा है 47,700 का जोन। जैसे ही 700 का जोन ब्रेकडाउन होता है, ये पुट वालों का एरिया रहेगा। पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन इस जोन तक, जहां से मार्केट ने बड़े बड़े ब्रेकआउट लिए थे। इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर ये 47,700 को ब्रेकडाउन करता है तो सपोर्ट हमारे पास 47,450 की बिल्कुल रहने वाले। 200-250 पॉइंट का एक अच्छा खासा पुट साइड का स्कैल्पिंग मिलेगा। लेकिन इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट है, बार बार रिकवरी दिखाने की कोशिश भी करता रहेगा अपर साइड पे। पहला लेवल हमारे पास होगा बिल्कुल 48,000 का, और 48,000 के लेवल के बाद सेकंड लेवल हमारे पर रेजिस्टेंस का काम करेगा 48,150 का लेवल। और 150 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड एरिया 48,350 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बैंक निफ्टी नजर आएगा। लेकिन 450 तक तो हमने देख लिया। अगर ये 450 के लेवल को ब्रेकडाउन करे तो नीचे की साइड भी छोटी सी स्कैल्पिंग पुट वालों के लिए रहेगी 47,200 तक का एरिया। ये है नीचे की साइड पुट साइड का एरिया, पुट वालों के लिए एक छोटा सा स्कैल्पिंग 150-200 पॉइंट। लेकिन इन सबके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाए। पहले यूरोप के बाजारों की साइड जाएं तो FTSE UK 32 पॉइंट की गिरावट दिखाई गई है। डेक्स जर्मनी की साइड 28 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। CSE फ्रांस की साइड जाएं तो 11 पॉइंट की तेजी। तो पूरी तरह से देखें तो यहाँ पर यूरोपियन मार्केट एक फ्लैट क्लोजिंग की तरफ इशारा किया गया। नैस्डैक US मार्केट 80 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, आधा % के करीब गिरावट। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड देखें तो करीबन अगर हम देखें 90 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग जरूर दिखाता है। S&P 500 33 पॉइंट की यहां पर गिरावट देखी गई। और डाउ जोन को अगर हम देखें 68 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो पूरी तरह से देखें तो ग्लोबल मार्केट से कोई बड़े संकेत खराब नहीं नजर आए, कोई बड़े पॉजिटिव संकेत भी नजर नहीं आए। तो पूरी तरह से एक फ्लैट की तरफ इशारा कर रहा है। यानी जो इंडिया मार्केट के अंदर हो रहा है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। यानी पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट का असर बहुत कम देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पर एक बड़ा ऑपरेटर है जिसने बड़ी खरीदारी कर डाली है 7 मार्च को। कौन है वो बड़ा ऑपरेटर? वो है हमारे सामने यहां पर FI 7,304 करोड़ की बड़ी खरीदारी कैश मार्केट के अंदर देखने को मिली। तो इसकी पोजीशन हम फ्यूचर ऑप्शन में कंपेयर करें पिछले 2 दिन का डाटा तो बहुत कुछ बदलता हुआ भी नजर आ सकता है। तो यहां पर FI की पोजीशन पहले 39% कॉल की साइड थी, 60% पुट की साइड। अभी क्या करके चला है 41% आ चुका है कॉल की साइड और 58% पुट की साइड। 2% पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया। कैश मार्केट के अंदर भी खरीदारी बढ़ी, ऑप्शन के अंदर खरीदारी बढ़ी 2% के साथ। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 51.13% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 48.86% शॉर्ट। अभी क्या कर रहा है 51.73% फ्यूचर को लॉन्ग करके चला है और 48.26% शॉर्ट की साइड। यानी फ्यूचर के अंदर भी कुछ ही पॉइंटों के अंदर पॉजिटिव नजर आया है। यानी तीनों सेगमेंट के अंदर जो FI की जो पोजीशन नजर आई है लॉन्ग की साइड बनती हुई नजर आई है। यानी मार्केट को क्या करेगा, नीचे से बार बार बाई ऑन डिप्स करने की तरफ इशारा करता हुआ नजर आएगा FI। तो यानी पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ। लेकिन ओवरऑल पोजीशन 58% क्या है यहाँ पर शॉर्ट की साइड है, पुट की साइड बैठा हुआ है। यानी अपर साइड से प्रॉफिट बुकिंग भी इसके हाथ में रहने वाली है। तो प्रो की साइड से भी देखें 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे। प्रो की साइड से 58% क्या था, लॉन्ग की साइड था 41% पुट की साइड। अभी 50% आ चुका है कॉल की साइड और 49% पुट की साइड। यानी एक तरह से 50-50 के रेशो में बढ़ती हुई पोजीशन नजर आई। 8% के साथ ये पोजीशन पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आया। स्टॉक फ्यूचर में देखें
75% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 24% शॉर्ट करके चला है। अभी 74% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 25% शॉर्ट की साइड। 1% पोजीशन माइनस होती हुई नजर आई है यहाँ पर, फ्यूचर को लॉन्ग की साइड से शॉर्ट की साइड शिफ्ट करता हुआ यहाँ पर प्रो नजर आ रहा है। यानी प्रो तो एक तरह से पोजीशन को प्रॉफिट बुकिंग की तरफ डाल चुका है। ओवरऑल डाटा देखने के बाद सिनेरियो क्या नजर आ रहा है कि एफआई जो है लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के गया है, थोड़ी सी यहाँ पर कैश मार्केट के अंदर, ऑप्शन के अंदर और फ्यूचर के अंदर। यानी मार्केट नीचे से सपोर्ट करके अपर साइड नया हाई लगाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। लेकिन डीआई जो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग और यहाँ पर एफआई भी अपने हाथ से ही प्रॉफिट बुकिंग करने वाला है एक मूवमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अपर साइड से प्रॉफिट बुकिंग जरूर रहेगी, लेकिन मार्केट नीचे से सपोर्ट ले रहा स्ट्रॉन्ग। यानी जैसे अगर हम देखें निफ्टी के अंदर हमारे पास जो जोन बना है वो जोन है हमारे पास करीबन 22,430 का एरिया निफ्टी की साइड, और बैंक निफ्टी की साइड हमारे पास एरिया रहने वाला कॉल की साइड ये वाला सपोर्ट काम करेगा 47,700 का, और अपर साइड पर रेजिस्टेंस रहेगा 48,150-60 का एरिया। ऐसे ही निफ्टी के अंदर हमारे पास 22,430 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा, और अपर साइड का एरिया हमारे पास काम करेगा जबरदस्त, हम मान के चलेंगे 22,600 को। यहां पर 22,500 नहीं मान सकते क्योंकि मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड बार बार दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो एक संभावना है कि मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ नजर आए।